हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। द मेन वर्ड दैट इज सुपरपोजिशन। द सुपरपोजिशन वर्ड जो आया है यहाँ पे, इसका मेन मीनिंग होता है सुपर इम्पोज्ड। द कंसेप्ट ऑफ सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड इट मीन्स किसी भी चीज को किसी के ऊपर इम्पोज करना, है ना। जो कहलाता है बहुत सी चीजों के आपस में कंबाइंड करना। तो क्या करते हैं अपन इसमें कि जब कभी भी कोई भी एक ऐसा सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट सोर्सेस दो या दो से ज्यादा हो, तो उस केस में अपन क्या करते हैं कि अपन उन सभी को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इट मींस एट अ टाइम पर किसी भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स को एक्टिव रखेंगे, बाकी सभी को डीएक्टिवेट कर देंगे और उसे सॉल्व करेंगे। बाद में दूसरे को एक्टिव करेंगे और जो पहले था उसे डीएक्टिवेट कर देंगे और फिर उसे सॉल्व कर उस सर्किट को सॉल्व करेंगे। उन सभी से जब अपन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उन सभी के रिजल्ट को अपन एक साथ में जोड़ देंगे या उन सभी को सुपर इम्पोज या कंबाइंड कर देंगे। तब जो रिजल्ट आएगा वो सर्किट का रिजल्ट ड्यू टू सुपरपोजिशन थ्योरम के बिहाफ पर अपने को मिलेगा। तो इसका एक सबसे पहले अपन स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट इसका लिखेंगे तो क्या आएगा, इन अ लीनियर एक्टिव नेटवर्क consisting more than two या आप ऐसे लिख दीजिए मोर देन वन। ऐसा दो से ज्यादा नहीं होंगे, एक से ज्यादा होगा, दो से ज्यादा हो सकते हैं, है ना। सो कंसिस्टिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स so the overall response is equal to the algebraic sum of all responses when each source act alone while all other sources replace by their internal resistance। ठीक है, ये क्या लिखा है अपन ने, इसका एक बेसिक कंसेप्ट लिखा है। इस कंसेप्ट के अंदर अपन ने क्या लिखा है, इन अ लीनियर एक्टिव नेटवर्क। एक लीनियर एक्टिव नेटवर्क मतलब एक ऐसा एक्टिव नेटवर्क जिसके अंदर जो पैरामीटर्स यूज में ले रहे हैं वो लीनियरली वर्कआउट कर रहे हैं, जस्ट लाइक आर एल एंड सी। जनरली अपन इसी की बात करेंगे इसमें। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जब किसी भी लीनियर एक्टिव नेटवर्क में एक से ज्यादा, इट मींस दो या दो से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स लगे हुए हो, तो उस सर्किट का जो ओवरऑल रेस्पॉन्स होगा, उसका जो अलजेब्रिक सम होगा, है ना, हर रेस्पॉन्स का, वो कैसे होगा, उसको अपन कैसे निकालेंगे कि हर किसी को अलग अलग सॉल्व करेंगे और उसके बाद सबको एक दूसरे के साथ मर्ज कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कहा इसने कि जब अपन एक एक को एक्टिवली सॉल्व करेंगे तो उस समय जो दूसरे सोर्सेज होंगे उसे क्या करेंगे, अपन डीएक्टिवेट कर देंगे। स्टेटमेंट के अंदर इसने एक अच्छा वर्ड लिया है, क्या कहेंगे, द अदर सोर्स रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई भी तरह का एक करंट सोर्स है तो क्या होगा,
करंट सोर्स के अंदर अपना जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम होता है, इंफिनिटी। जब वो इंफिनिटी होता है तो अपन उसे क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। और वो का वो अगर मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स के अंदर उसका क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। एक सिंपल जीरो लिख देता हूं, तो उस समय उसे अपन क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट क्यों किया अपन ने यहाँ पर, करंट में जब रजिस्टिविटी इंफिनिटी होगी इट मींस क्या होगा, क्या वहां पर कितना भी कर लो मैक्सिमम होगी। अगर मैक्सिमम होगी तो इंटरनल मैक्सिमम होगा तो ओपन को पास कर ही नहीं पाएगा, इट मींस उसको ओपन कर दिया अपन ने। और वहां पर जीरो होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंडक्टेड ही रहेगा, कोई तरह का उसको बाधा ही नहीं आएगी, है ना, फ्लो होने में। इसलिए अपन इसको इन दोनों एक्टिव सोर्स के भी यहाँ पर ये यूज में लेते हैं, ठीक है। अब जब कभी भी अपन इसको डिस्कस करते हैं तो इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी रहती है ना। अब लिमिटेशंस क्या रहती है, सबसे मेन लिमिटेशंस क्या है, अगर कोई भी ऐसा सर्किट है जिसके अंदर कोई भी तरह का इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं दिया हुआ है और दो डिपेंडेंट सोर्स दे दिए उसको सॉल्व करने के लिए, तो उस केस में ये थ्योरम्स काम में नहीं आएगी। ये अपन इसके थ्योरम्स के स्टेटमेंट में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज यूज में ले रहे हैं, जो भी इसका रेस्पॉन्स होगा उस रेस्पॉन्स के लिए उत्तरदायी कौन होगा, इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स होंगे। तो अगर कहीं पर भी आपके डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स है तो वो काम में नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा, बहुत बार क्या होता है कि अपन किसी भी तरह की कैलकुलेशन के भी पावर की कैलकुलेशन के लिए भी अपन क्या करते हैं, बहुत सी थ्योरम्स को यूज में लेते हैं। बट सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो पावर की कैलकुलेशन को पावर की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए यूज में नहीं ली जाती है। इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। अगर कोई भी तरह के सर्किट में डायोड, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा दिए हुए हो तो उस समय सुपरपोजिशन थ्योरम काम में नहीं लेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो दूसरी सब थ्योरम्स में लग सकती है वो क्या है कि अगर किसी भी सर्किट में जो अपन ऊपर वाली लिमिटेशन दी है वो लगी हुई है, उसके बाद में केवल एक ही एक्टिव सोर्स दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट एक्टिव सोर्स जो है वो केवल एक ही दिया हुआ है, तो भी सुपरपोजिशन थ्योरम वहां पर वर्कआउट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर अपन साफ कहा मोर देन वन इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ रेस्पॉन्स। इट मीन यहाँ पर क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा एनर्जी सोर्सेज दिए हुए हैं तो ही अपन क्या करेंगे, इसे यूज में ले सकेंगे। अब इसके बाद स्टेट जो इसके स्टेप्स होंगे सॉल्व करने के, उनको न बताते हुए अपन डायरेक्ट इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर आ जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, एक्सप्लेनेशन में भी अपन क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं नॉर्मली, जिससे अपन उसको समझ सके। इवन दैट R1 R2 करें उससे अच्छा एक न्यूमेरिकल ले लें, ठीक है। इसे मैं रफ कर रहा हूं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप एक बार और देखिएगा, मुझे लगता है आप इसे इजीली समझ लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। Now we draw a circuit एक सिंपल सा सर्किट लिया है अपन ने, जिसमें दो वोल्टेज सोर्स लगा दिए हैं, तीन रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 1 ओम का है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी और यहाँ पर एक 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर एक बार इसे एक्टिव रखेंगे और एक बार इसे एक्टिव रखेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली एक्टिव करके इस सर्किट को सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करते हैं कि इसे एक्टिव रखते हैं, तो हाँ पहले लिख दिए थे यहाँ पर एक्टिव 10 वोल्ट, ठीक है। ऐसे जिससे अपन को है कि पहले अपन क्या कर रहे हैं 10 वोल्ट को एक्टिव किया है अपन ने। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे अपन, शॉर्ट 5 वोल्ट को शॉर्ट कर देंगे अपन, तो अपना जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा।
है ना। यहाँ पर वापस 2 ओम, यहाँ पर 3 ओम और यहाँ पर 1 ओम हो गया। यहाँ पर प्लस माइनस 10 वोल्ट। अब इसे और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 10 वोल्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसे सीरीज पैरेलल कनेक्शन को अगर देखकर सॉल्व करें तो अपना एक सर्किट बन जाता है। क्या बन जाएगा, ये मैं 10 वोल्ट ऐसे कैसे ले लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये जो आएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसे देखिए, ये दोनों पैरेलल में है तो 3 × 1 और ये इसके अपॉन 3 + 1 तो क्या हो जाएगा 3/4, और ये इसके साथ में इन दोनों के साथ सीरीज में है क्या नहीं है। चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, हाँ ऐसे, और फिर वापस इनका एक इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर प्लस माइनस 10 वोल्ट और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 3/4 और यहाँ पर 2 और 3/4 को जब सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आएगा 2 + 3/4 तो हो जाएगा 8 और 11/4 है ना। तो ये आपका, और यहाँ पर जो करंट फ्लो ये I1 नाम दे देता हूँ इसे। तो यहाँ पर जो I1 आएगी, इस I1 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, I1 ऊपर लिख देता हूँ जिससे क्लियरिटी रहेगी। यहाँ पर I1 = कितनी हो जाएगी अब 11/4, तो ये हो गया V/R होता है 10/11/4, ये ऊपर चला जाएगा तो इससे आ जाएगी आपकी 40/11 एम्पियर। ये आपके पास I1 आ गई, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ करके डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूँ, I1 = 40/11 एम्पियर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, सेकंड कॉल करते हैं। सेकंड क्या लिखा है, एक्टिव 5 वोल्ट। 5 वोल्ट को एक्टिव करने पर क्या होगा, आपका 10 वोल्ट शॉर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर लिख देंगे वापस शॉर्ट 10 वोल्ट। 10 वोल्ट को शॉर्ट करने के बाद में यहां पर एक सीधी लाइन आ जाएगी ये, फिर वापस से यहां पर पांच वोल्ट, ये 3 ओम, ये 1 ओम और ये 2 ओम। वापस इन्हें सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह का सर्किट आएगा। पांच वोल्ट, ये 3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/3। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका I2 5 वोल्ट और यहाँ पर आ जाएगा आपका, दोनों ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2/3 + 3 तो 3 के 9 तो 11/3 तो I2 की वैल्यू हो जाएगी आपके 5/11/3 इट मीन्स 15/11 एम्पियर। ये आपके पास आ गई I2 की वैल्यू, ठीक है ना। अब आपके पास I1 और I2 की वैल्यू आ गई। आपको क्या करना है, इसके बाद में इन दोनों के अंदर एक सबसे अच्छी चीज दी गई है। वो क्या दी गई है कि इस 1 ओम के अक्रॉस करंट क्या फ्लो होगा वो बताना है। किसके अक्रॉस, इस 1 ओम के अक्रॉस, इस सर्किट में भी और इस सर्किट में भी। तो इस सर्किट में कितना होगा, देखिए आप, बहुत इजी है। ये सर्किट यहां पर बन गया। अब यहां पर बनने के बाद में अपने को इसमें निकालना क्या है, I1 जो आया आपका ये कितना है 40/11, ठीक है, इनटू इसके ऑपोजिट, ये दोनों पैरेलल में है तो करंट डिवीजन रूल लग जाएगा, इनटू 3 अपॉन वापस 3 + 1 तो ये आ जाएगा, इसके साथ ही आ जाएगा यहाँ पर, ये इस तरह से क्या नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 30/11। क्यों आएगी, ये आ जाएगा आपका 4 से कटेगा 10, 10 × 3 30/11 आ गया। इतना एम्पियर करंट इसमें से फ्लो होगा जब अपन 10 वोल्ट को एक्टिव रखेंगे। अब दूसरी बार वापस इसमें लेकर आए तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 15/11 आया हुआ है तो 15/11 इंटू 2/2 + 1 3, इसको इससे काटा आ गया 5 और 10/11
कितना आ गया आपका 10/11 एम्पियर फ्लो होगा। अब देखिए ये दोनों आ गए। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो यूं हो रहा है ना, और उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो यूं हो रहा है। तो अब यहां पर देखिए जब ये करंट यूं फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखिए इसका डायरेक्शन भी ऐसे और वो जाएगा उसका डायरेक्शन, तो इट मींस बोथ आर एडेड। अब जब ऐड होंगे दोनों तो 30/11 और 10/11 इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40/11 एम्पियर जो है टोटल करंट इसमें से फ्लो होगी। ये कहता है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक बार वापस मैं इस पूरे स्टेप को आपको इजीली समझाने की ट्राई करता हूं। आई होप आप समझ जाएंगे। अपन ने एक सर्किट लिया है, एट ए टाइम पर अपन ने एक सर्किट को एक्टिव रखा, दूसरे वाले को डीएक्टिवेट किया, ठीक है। डीएक्टिवेट करने के बाद में क्या किया अपन ने उसमें कि सबसे पहले इसका वापस सर्किट बनाया, इसको डीएक्टिवेट करने के बाद कैसे दिखेगा, फिर अपन इसके अंदर एक आरटीएच निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आरटीएच। जो 11/4 ओम आया है इसे अपन जनरली कहते हैं आर इक्विवेलेंट, जब आगे जाएंगे उसे अपन थेवेनिन रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं या फिर आर इक्विवेलेंट भी बोलते हैं ना। तो आर इक्विवेलेंट निकाला, आर इक्विवेलेंट को किसके अक्रॉस रखा अपन ने, 10 वोल्ट जो इसकी एक्टिव सोर्स है उसके अक्रॉस रखा, फिर इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको निकाला, तो वो आपका आ गया कितना 40/11 एम्पियर, ठीक है। ये जो 40/11 एम्पियर है ये इसका करंट को अपन जब इसके अक्रॉस निकालेंगे टोटल करंट से, तो ये दोनों पैरेलल में दिए गए यहाँ पे अपन को दिख रहे हैं, और करंट डिवीजन रूल के बिहाफ पर अपन यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्रांच में क्या करंट फ्लो होगी वो निकाल लेंगे। फिर उसी तरह वापस इसे शॉर्ट कर दिया अपन ने, इसे डीएक्टिवेट कर दिया और इसे वापस यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया, और वापस इसका आर इक्विवेलेंट निकाला जो है 11/3 ओम, जो 11/3 ओम इसका आर इक्विवेलेंट है। इस सर्किट का टोटल करंट निकाला अपन ने जो आया 15/11 ओम। फिर इस 15/11 ओम से अपन ने पर्टिकुलर इस ब्रांच में क्या करंट फ्लो हो रहा है, करंट डिवीजन रूल वापस लग रहा है यहाँ पे दोनों पैरेलल में, इस कारण से लगा के सॉल्व किया तो आ गया आपका 10/11 ओम। फिर दोनों की डायरेक्शन चेक की, इसकी भी ये है और इसकी भी ये है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसमें इन दोनों को ऐड किया तो अपने पास जो आंसर आया वो आ गया 40/11 ओम। एक सिंपली आपको क्वेश्चन बताया मैंने, और मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में पूछा जाए और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछा जाए तो आप इस तरह से कोई क्वेश्चन कर लीजिएगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एज कंपेरेटिवली वहां पर R1 R2 करके आप उसको सॉल्व करें, क्योंकि उससे क्या होगा, एक क्वेश्चन करने में भी इजीनेस रहेगी, दूसरा जो एग्जामिनर होगा उसके ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं इस बंदे ने कुछ अच्छे से लिखा है। तो हालांकि क्वेश्चन के आंसर जो होगा उसके भी मार्किंग तो वही रहेगी, कुछ ज्यादा नहीं होगा, बट एक अपना अच्छा इंप्रेशन जो होता है एग्जामिनर के ऊपर वो बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। तो इस कारण मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप यही करना, ठीक है, इसी तरह से कोई क्वेश्चन लेकर आप उसे सॉल्व करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो वापस एक बार देखिएगा, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आगे भी ऐसे जुड़े रहिए।